आप जानते हैं कल एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट का प्रसारण किया और वो रिपोर्ट क्या कहती है इस पर गौर कीजिएगा। एनडीटीवी के एक पत्रकार ने एक आरटीआई लगाया, यानी कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत उन्होंने कृषि मंत्रालय से एक सवाल पूछा। और सवाल क्या था? सवाल उनसे ये पूछा गया कि सरकार ये दावा करती रही कि उसने ये 3 बिल लाने से पहले किसानों से बातचीत की, और उसने बहुत सीधे 3-4 सवाल किए कि भाई आपने किससे बातचीत की, इस बातचीत में कौन कौन शामिल है, किस तरह की बातचीत हुई। आप जानते हैं, क्योंकि आरटीआई के अंतर्गत आप झूठा जवाब नहीं दे सकते, कम से कम अब तक तो नहीं दे सकते, मगर इस सरकार के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। तो एनडीटीवी के इस सवाल के जवाब में क्या आप जानते हैं क्या जवाब मिला? जवाब यह मिला कि सरकार ने अब तक एक भी किसान से बात नहीं की है, यानी कि किसी भी किसान संस्था से उसने बातचीत नहीं की। और इस सरकार ने मीडिया के जरिए क्या प्रचार किया था? मीडिया के जरिए यह प्रचार किया था कि देखिए, हम तो किसानों से बातचीत करके ही हम ये 3 होना पड़ा। और दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसे मौके पर गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, पीयूष गोयल कौन है? पीयूष गोयल वो शख्स हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के साथ अर्बन नक्सल जोड़ दिया था। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें एक आदमी जो है पीयूष गोयल के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है, 2 पत्रकारों ने, एक एनडीटीवी के पत्रकार और एक एबीपी न्यूज के पत्रकार, दोनों ने झूठी खबर चलाई कि देखिए किसान किस तरह से मंत्री के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है। जबकि हकीकत यह थी दोस्तों कि ये जो शख्स जिसके साथ जो सेल्फी खिंचवा रहा था पीयूष गोयल के साथ, वो कोई और नहीं बल्कि महज लंगर बांटने किसानों के लिए वहां पहुंचा था। उसके अलावा यह शख्स कुछ और नहीं था। और यह बात खुद किसान मोर्चा ने जो है रखी पत्रकारों के सामने, उन 2 पत्रकारों के सामने जिन्होंने यह कहा था। मगर उससे पहले किसान ने केंद्र सरकार को कुछ सबक जरूर सिखा दिए हैं, और वो सबक क्या है मैं आपको बतलाने वाला हूं। मुद्दा नंबर 1, 30 दिन में किसान ने पहली बात सरकार को समझा दिया, बीजेपी को समझा दिया कि टीवी के नफरती एजेंडे से कैसे निपटा जाए। दूसरा, समानांतर तौर पर वो अपना संवाद किस तरह से बना सकता है। तीसरा, सरकार बीजेपी के दिमाग के जरिए जो माइंड गेम्स खेला जा रहा है उससे किस तरह से निपटा जाए। और चौथा, किसी आंदोलन को करने के लिए किस तरह का जिगर चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया या पालतू मीडिया किस तरह से एक्सपोज हुई है, इस किसान आंदोलन ने उसे प्रमाणित किया है, बार बार प्रमाणित किया। और अभी सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी। एजेंडा आइटम दोनों बिल को खारिज करने की प्रक्रिया, दूसरा आइटम था एमएसपी का मैकेनिज्म। इन दोनों जो आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग है, इस पे कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन जो 2 माइनर आइटम थे, एक था कि पराली वाले बिल पे किसान को उससे असर से बाहर निकाला जाए, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको जो ड्राफ्ट है उस ड्राफ्ट को सरकार बिल ना बनाए। इन दोनों को सरकार ने मान लिया है। ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल आइए। हाँ, शुरू। हाँ, तो काफी प्रेडिक्टेबल था, और जैसे आपने उसका वर्णन दिया था वही हुआ कि माइनर 2 डिमांड्स हमारे हैं, जो तीसरा और चौथे एजेंडा आइटम्स हमने रखा था, सरकार ने उनको तुरंत मान लिया। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि उसमें से वो मुद्दे तो वहाँ जो मंत्री बैठे हैं उनके मंत्रालय के भी नहीं है, फिर भी वो मान चुके हैं। और इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, क्योंकि दिसंबर 9 तारीख के रिटन प्रपोजल्स में भी सरकार ने यही कहा था कि वो जो दिल्ली एयर पोल्यूशन वाला ऑर्डिनेंस है, उसमें जो चेंजेस हम चाहते हैं, जिसमें किसानों के ऊपर भी 1 करोड़ रुपए का जो फाइन का प्रावधान है, या 5 साल का जो जेल का एक प्रावधान हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये मंजूर है, हम किसानों को इस वाले प्रावधानों से एक्सक्लूड करेंगे, उनको बाहर रखेंगे। और दूसरी बात है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल में एक चर्चा हुई थी, वो समझना चाहते थे कि क्या है हमारे मुद्दे, क्यों हम उस ड्राफ्ट बिल से चिंतित है। तो हमने बताया
क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का क्या परिणाम होगा किसानों के ऊपर, डीबीटी से क्या होने वाला है, और उसको भी तुरंत उन्होंने मान लिया कि ठीक है ये हम विड्रॉ करेंगे। हमने ये भी बताया कि वो भी एक ऐसा मुसाइदा बिल है जिसमें राज्य सरकारों का जो नीतिगत उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस होता है उसके ऊपर केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय नीति थोपना चाहती है, ये नामंजूर है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मगर जो मेन दो मुद्दे हैं, जो 3 कानूनों को रद्द करने की बात, आज तो उन्होंने संशोधन की नहीं की है। उन्होंने बार बार हमसे ये पूछा है कि रद्द करने का विकल्प आप हमें बताइए, गिव अस अल्टरनेटिव टू रिपील। तो अभी 4 तारीख को इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।